हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कितना आपको मिनिमम स्कोर लाना होगा जिससे कि आप पीएचडी के एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो पाएँ। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के द्वारा इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि यूजीसी नेट के नए नियम के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कोई भी विश्वविद्यालय पीएचडी के एडमिशन के लिए रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा कंडक्ट नहीं कराएगी और इसकी जगह पे यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता था उसमें एक नया विकल्प जोड़ दिया गया। जैसे नेट का एग्ज़ाम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता था, इसके अलावा आपका जेआरएफ के लिए होता था, तो इसमें नया विकल्प जोड़ दिया गया है कि ये एग्ज़ाम अब पीएचडी के एडमिशन के लिए भी कंडक्ट कराए जाएंगे। यानी कि जो नेट का स्कोर आपका रहेगा उसको 1 साल के लिए वैलिड किया जाएगा। अगर आप देखा जाए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके स्कोर को 1 साल की वैलिडिटी प्रदान की जाएगी और इसी स्कोर के आधार पे जिस भी विश्वविद्यालय में पीएचडी के एडमिशन का प्रोसेस चलेगा आप इसी स्कोर कार्ड के आधार पे अप्लाई करेंगे और फिर अगर आपका स्कोर आपको इंटरव्यू राउंड के लिए मेरिट लिस्ट में शामिल कराता है तो आपका इंटरव्यू राउंड के बाद और आपका जो स्कोर था इसके आधार पे पीएचडी में एडमिशन दे दिया जाएगा। तो अब आप सभी की द्वारा पूछा जा रहा है कि पीएचडी के एडमिशन के लिए भाई क्वालिफाई अगर हम करेंगे तो हमें कितना नंबर लाना जरूरी होगा, कितना क्वेश्चन सही करना होगा। तो आज की वीडियो में हम क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। आपको पता होगा कि कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और चाहे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गई, उसमें जो रिटन टेस्ट कंडक्ट होते थे पीएचडी के एडमिशन के लिए उसमें लॉ होता था कि 50% मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी है आपके जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%। तो वही रूल यहाँ पे भी अपनाया जाएगा। अगर आप 50% देखा जाए मार्क्स लाते हैं या इससे ऊपर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे पीएचडी के एडमिशन के लिए। आपके अंक को, आपके स्कोर को वैलिडिटी मिल जाएगी 1 ईयर की पीएचडी में एडमिशन के लिए। साथ में अगर बात किया जाए कि 50% की जगह अगर आप पूछना चाहते हैं कि हमें कितना देखा जाए स्कोर अंकों में लाना होगा तो आपको बता दें 150 मार्क्स लाना होगा 300 में। 300 टोटल अंकों का ये एग्ज़ाम होता है तो 300 अंकों में 150 नंबर आपको लाना होगा। और अगर आप कहते हैं कि कितने करेक्ट क्वेश्चन हमें करने होंगे तो आपको बता दें टोटल 150 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में होते हैं तो इसमें आपको 75 करेक्ट क्वेश्चन आपको करना होगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यही बात किया जाए रिजर्व कैटेगरी की तो ये आपका जनरल कैटेगरी का था और रिजर्व कैटेगरी का था। अब स्कोर बात किया जाए रिजर्व कैटेगरी की तो 45% आपको लाना होगा क्योंकि 5% आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो 45% आपको मिनिमम मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। अगर अंकों में बात किया जाए तो 300 में 135, 300 में 135 नंबर लाना होगा। और यही बात किया जाए कि कितना क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ेगा तो आपको बता दें 150 क्वेश्चन में 68 करेक्ट क्वेश्चन आपको करना होगा, तभी जाके आप देखा जाए क्वालिफाई कर पाएंगे पीएचडी के एडमिशन के लिए। ये रूल सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनाती रही है और नेट भी देखा जाए सेंट्रल लेवल का आपका एग्जाम है तो इसमें यही रूल अपनाया जाएगा। इससे जुड़ा कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है लेकिन 99% मान के चलिए यही रूल अपनाया जा रहा है। और इससे जुड़ा हुआ जैसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर हमें प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पे आपको हम देने वाले हैं। और इससे जुड़ा हुआ आज की वीडियो में जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, मूल्यवान थी, हमने आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू बता दिया है। तो इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन अगर आपको एक्स्ट्रा पूछना है पूछ सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन चैनल और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।